वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सत्यम मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए निशुल्क ग्राम समाज एवं विकास की कंप्लीट क्लास नोट्स। डेली 5 बजे आप आकर इस चैनल पर देख सकते हैं, जो कि डोज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए पूरा ये टॉपिक वाइज और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा कुछ मिलेगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और डेली अपडेट के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमारा जो टारगेट है वो इस सेशन के माध्यम से रहेगा कि 25 आउट ऑफ 25 किसी भी तरीके से गेन करना, क्योंकि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा है कि ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी पे काम नहीं किया जाता है। हम यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे कंप्लीट कवर कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ग्राम समाज। ग्राम समाज एवं विकास है, तो ग्राम समाज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सभी जानते हैं कि गांव से ही बेस है। 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो यहाँ पर गांधी जी की बात हुई है, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नील की खेती के विरुद्ध। गांधी जी की बात चली है तो हम लोग गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला, गांधी जी का जो नील की खेती है, चंपारण आंदोलन 1917। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में हुआ था। ये कृषि कर वसूली के कारण जो अंग्रेज लोग गुजरात में बहुत ही ज़्यादा वसूली के लिए जो है जनता को परेशान कर रहे थे, तो इस खेड़ा आंदोलन के तहत कृषि वसूली को रोकने के उद्देश्य से गांधी जी ने आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, जो कि 1930 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके बाद में विश्व बैंक के अनुसार क्या है? विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को उन्नत बनाने की एक रणनीति है। विश्व बैंक कहता है कि ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने की एक रणनीति है। ग्रामीण समुदाय कम जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र है जहां प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित अर्थात कृषि एवं पशुपालन की प्रधानता होती है। सभी जानते हैं कि गाँव में कृषि और पशुपालन की प्रधानता होती है, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई भी गई हैं। इसके बाद में दूसरा प्रमुख आधार बताया गया है कि नगरों की तुलना में गांवों की जनसंख्या कम होती है। ग्रामीण समुदाय की प्रकृति से घनिष्ठता का मुख्य कारण भूमि एवं प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां हैं। गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन एवं अन्य छोटे कृषि व्यवसाय पर आधारित है। तीसरी बात है कि भारतीय ग्रामीण परिवेश को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटिश सरकार ने निभाई, क्योंकि नील की खेती हो या कपास की खेती हो या जो भी हो, सभी ने पढ़ा है कि कम दामों में चीज़ें खरीद के उनको बना करके महंगे दामों में बेचना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तो नष्ट हुई, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम बंजर ज़मीन हो गई, जिसके अंतर्गत अभी जो चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, ये सारे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा किए गए। और जो भी इसमें हम बीच बीच में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, जैसे अभी गांधी जी की बात चली, तो जो हमने आंदोलन बताए हैं वो सारे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये रह गया है कि गेहूँ, आलू, आम, आंवला, मटर, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन बन सकता है,
गेहूं, आलू, आम, आंवला, मटर, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, तो कोई भी एक ऑप्शन रख सकता है। या दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसमें, 4 चीज़ें दे देगा, उसमें से एक ये भी होगी। तो इस चीज़ को देखना महत्वपूर्ण है। अब आइए पंचायती राज। सबसे पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में पंचायत का उल्लेख है। क्वेश्चन बन सकता है, पंचायत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। पंचायत की स्वायत्तता, पंचायत जो है प्रासंगिक किसके राज्य में था, तो चोल राज्य के में था। चोल राज्य में पंचायत को स्वायत्तता थी। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में सभी पंचायतों का विवरण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीपीटी में यही है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है, तो भाग 4 अनुच्छेद 40। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे 11वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का क्रेडिट राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने इसको लागू कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 73वें संविधान संशोधन में ये एक्ट बना और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। गांधी विकास मॉडल, 2 विकास मॉडल, एक नेहरू विकास मॉडल, एक गांधी विकास मॉडल। जो छठा पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, गांधी विकास मॉडल में गांव, गरीब, अंत्योदय, ग्रामीण उद्योग, ट्रांसिटी एवं सर्वोदय पर जोर दिया गया। अब देखिए गांधी विकास मॉडल में क्या है, गांव, गरीब, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब निर्धन जो नीचे तबके के लोग हैं, ऐसी योजनाओं से जोड़ना जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अंत्योदय, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग की जो बात की थी वो गांधी जी ने की थी। उनका मानना था कि कुटीर उद्योग से निश्चित ही विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो गांधी जी के विकास में जो गांव, गरीब, अंत्योदय, ग्रामीण उद्योग, ट्रांसिटी एवं सर्वोदय पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है 7th नेहरू विकास मॉडल में राष्ट्रीयकरण, औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए समाजवादी विकास नीति 1956 आवड़ी अधिवेशन पर ध्यान दिया गया। आवड़ी अधिवेशन में जो था वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जोर दी गई कि सभी समाज के सभी वर्गों को विकास में, सर्वांगीण विकास में, और ग्राम समाज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनसे उनको कनेक्ट कराना। पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वही चीज़ लिखी हुई है, पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानून एवं भूमि सुधार पंचायत जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। पिछड़े वर्गों एवं गरीब के हितों में आरक्षण सब्सिडी गम है, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, सब्सिडी प्रारंभ की गई, जो आज भी उदारीकरण एवं सर्व समाजसेवी विकास मॉडल जारी है। विकास मॉडल जारी है। तो यहाँ पर क्या है कि सब्सिडी जो हम लोगों के पास में है, जो अभी बहुत कृषि कानून में कहा गया था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, ये है वो है, तो अभी नया बजट जो आया है, बजट की क्लास अभी रखेंगे। बजट की बात में कहा गया है कि एमएसपी जो है किसानों के बैंक अकाउंट में आएगी। अब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, उसका कारण है कि गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी आती थी धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली गई, तो उनको लग रहा है कि ये तरीका जो है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से एमएसपी का भी हाल हो जाएगा। तो इसका विरोध भी हो रहा है और कई मामलों में ये चीज़ें कुछ सही भी हैं। तो हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आगे चलते हैं। पंचायती प्रणाली, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश नागौर 2 अक्टूबर 1959 के आधार पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायती प्रणाली जो है वो किस सिफारिश पर लागू की गई, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 2 अक्टूबर 1959 के आधार पर। अब है महत्वपूर्ण समिति गठन और सिफारिश। इसमें क्या है कि पहली जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। देखिए ये गठन 1957 में हुआ। समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति का गठन 1970 में हुआ। इसमें द्विस्तरीय अर्थात राज्य एवं जिला स्तर पर पंचायतों की सिफारिश की गई। अशोक मेहता ने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य स्तर पर हो
और जिला स्तर पर हो, 2 स्तरों पर होना चाहिए। बीपी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ। इस समिति के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद की सिफारिश की गई। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 को हुआ। इस समिति ने गांव पंचायतों को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने की सिफारिश की। LM सिंघवी की जो समिति थी वो 1986 में गठित हुई। सन याद करना बहुत जरूरी है। बीपी राव समिति 1985, अशोक मेहता 1970, बलवंत राय मेहता 1957। PK थुंगन समिति का गठन 1989 को हुआ। इस समिति की सिफारिश में यह महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाए। अब आता है ग्राम पंचायतों का उद्देश्य एवं महत्व। जनमत का निर्माण, इसके अंतर्गत भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में यहाँ पर पंचायत की समाप्त करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसमें पंचायतों की प्रभावशाली भूमिका होती है। ग्रामीण विकास, इसके अंतर्गत भारत गांव का देश है। यहाँ की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। भारत का विकास गांव के विकास पर निर्भर है, इसलिए गांव पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है। तो ये सभी जानते हैं कि जब गांव सशक्त होंगे, स्मार्ट गांव की बात चल रही थी, गांव को गोद लेना, लेकिन ज़मीन पे ये काम नहीं हो पाया। बट जब गांव सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी जो है कृषि में ही है। सबसे ज़्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व होते हैं और सबसे कम जो लाभ होता है वो कृषि संसाधनों के आधार पर ही पब्लिक को होता है। तो यही चीज़ इसमें कही गई। नैतिकता एवं नागरिक सुरक्षा की शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि ग्रामीण लोगों को सार्वजनिक जीवन के विभिन्न मूल्यों से परिचित कराया जाए। ग्राम पंचायत के अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से त्याग, अनुशासन, नैतिकता, सेवा आदि के मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं तथा सार्वजनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ग्राम पंचायतें किस तरीके से कार्य करेंगी, जीवन मूल्यों को किस आधार पे लोगों को बताएंगी कि किस तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, गांव के लिए कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीवन आदर्श के अंतर्गत हैं। नए ग्रामीण नेतृत्व का विश्वास, जिसके अंतर्गत नए ग्रामीण नेतृत्व के विकास में पंचायती राज की भूमिका सराहनीय है। कल तक ग्रामीण समाज का परंपरागत नेताओं के हाथ में था। मतलब नए नेतृत्व का विकास करना, विश्वास नहीं विकास होगा यहाँ पर, नए नेतृत्व का विकास, जिससे कि पुराने जो वंशानुगत सिस्टम था ये ख़त्म हो और नई पीढ़ी, नए लोग आएँ और नए तरीके से स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट गांव बने। और कार्यक्रम जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का था, जबकि अब पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म कर दी गई हैं, अब नीति आयोग ने दूसरी तरह से समेकित विकास का मॉडल दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से नए नेतृत्व का विकास करने का उद्देश्य है। तो ये तो क्लास थी आपकी, जो पहला बेसिक था, इंट्रो क्लास कह लीजिए। कल से आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के छपी रखी होंगी वो सारी आपको मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके उचित कमेंट हों वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आज थोड़ी सी 1-2 वर्ड की मिसिंग हुई, इसका ध्यान रखा जाएगा। और जो आप सुझाव हों, जो आपको और सुझाव देने हैं कि कैसे और अच्छा हो सकता है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्राम समाज एवं परिवेश, स्टैटिक जीके एंड मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसकी वीडियो भी अपलोड होती रहेंगी। तो कृपया इस चैनल पर बने रहें और समय समय पर आप चीज़ों को टाइमली देखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।